आरोप्याङ्कमवघ्राय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः आसिञ्चन् विकसद्वक्त्रं मिदमाह युधिष्ठिर। श्री नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। वात्सल्य की बाढ़ सी आ गई उसके हृदय में। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। प्रहलाद के उस पवित्र देह को भिगो दिया हिरण्यकशिपु ने स्नेह आश्रुओं से, और फिर पूछा, बोले बेटा, इतने दिन गुरुकुल में रहकर जो भी तुमने अध्ययन किया है, जो भी शिक्षा पाई है, उसमें से कोई अच्छी बात सुनाओ। पहले भी यही घटना घटी थी। और जब श्री प्रहलाद जी ने उत्तर दिया था कि हमने तो सार स्वरूप एक ही बात सीखी है, हरिम आश्रयेत, कि जीव को भगवान का आश्रय लेना चाहिए, वही इस भव सिंधु से जीव का निस्तार कराने वाले हैं। अच्छा, तब उसने बड़ी गंभीरता से इस बात को नहीं लिया था। उसको लगा भाई बालक है, बालक बुद्धि है, किसी ने बहका दिया होगा। उसको लगने लगा भाई हो सकता है गुरुकुल में विष्णु भक्त कुछ ब्राह्मण भेष बदल कर रहते हो, उन्होंने कुछ ऐसी शिक्षा इस बालक को दे दी है, इस कारण इसकी मति विकृत हो गई है। इसीलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब घोर तमोगुणी बुद्धि है उसकी, तो उसको प्रहलाद जी की बात जो है, प्रहलाद जी जो परम पवित्र विचार उसको दे रहे हैं, उसको वो विकृत बुद्धि का परिणाम लग रहा है। इसीलिए आपको अनेक बार निवेदन किया मैंने कि हां, दुख से मुक्त तो होना ही है। इसीलिए भगवान ने ये कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिया है। आवागमन रूप जो दुख है, संस्कृति रूप जो दुख है, उससे मुक्त तो होना ही है। वो परम सुख हमको प्राप्त करना ही है, वो सहज सुख जो हमारा वस्तुतः स्वरूप है, उसको प्राप्त करना है। पर पहले संतों गुरुजनों के चरणों में बैठकर ये ध्यान से समझ लेना है सुख क्या है और दुख क्या है। व्यवहारिक बुद्धि से अगर सुख दुख का विचार करोगे तो फिर सुख दुख कुछ और है, फिर उसको दूर करने के प्रयास में लग जाओगे। व्यवहारिक बुद्धि से जो दुख का विचार है वो कुछ और है, और अगर उसी को ही वस्तुतः दुख मानो तो फिर उसको दूर करने के प्रयास में लग जाओगे। और यही जीव कर भी रहा है। उसको लगता है कि दरिद्रता दुख है, सोचता है कि भाई धन कमा ले, ये दुख दूर हो जाएगा। उसको लगता है कि भाई हमको कोई जानता नहीं, हमको कोई पहचानता नहीं, थोड़ा मान प्रतिष्ठा हमको मिले तो हमको भी सब सुख साधन मिले, उसको प्राप्त करने में लग जाता है। तो जब तक संतों गुरुजनों के चरणों में बैठकर दुख सुख का वास्तविक स्वरूप नहीं समझा जाएगा, तब तक उनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। अब हिरण्यकशिपु की उस घोर तमोगुणी बुद्धि में तो ये जो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, ये विकृत बुद्धि का परिणाम है। ये जो इतना झंझट होता है घर में, परिवार में, कोई भजन करने लगता है, दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है, वो झंझट करने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई उस बुद्धि से वैसा ही दिखाई पड़ रहा है, उस बुद्धि से वही दिखाई पड़ रहा है। जो बुद्धि संसार को सत्य माने बैठी है, विषय सुख ही जिसका लक्ष्य है, विषय में ही जिसको सुख की प्रतीति, सुख का अनुभव हो रहा है, उसका परिणाम तो भाई यही होगा। वो तो भजन करता व्यक्ति उसको मूर्ख जान पड़ेगा। तभी तो प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रभु हे मायापति, आपकी माया को मैं नमस्कार करता हूं। यह आपकी माया ही तो है। कैसे जीव की बुद्धि हर लेती है, कैसे जीव इस मोह बंधन में पड़ा है,
दुख को ही सुख समझ रहा है। आपको पहले भी मैंने कहा था, किसी रोग से मुक्त होने का प्रयास आप तभी तो करोगे जब पहले मानोगे कि आपको रोग है। अगर मानो ही नहीं कि रोग है, फिर क्यों वैद्य और काहे की चिकित्सा? प्राय करके ऐसा होता है, मानसिक रोग तो विशेष रूप से ऐसे ही होते हैं, व्यक्ति औषधि से ही दूर भागता है। मानसिक रोग हो जाए ना, तो उसमें सबसे पहला कष्ट क्या है? व्यक्ति औषधि से ही दूर भागता है। वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है, मेरे को रोग है, मुझे कोई कष्ट है, वो मानता ही नहीं है। व्यवहार में भी किसी को ऐसा कोई लक्षण आप देखें, उसको कहो कि चलो आपको किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं, आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, तो वो झट से कहेगा, अरे हम पागल हैं क्या? वह दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि इसमें सब लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वो चाहता है भाई इसको योग्य डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसकी कुछ चिकित्सा हो। पर वो जो रोगी है वो स्वयं मानने को ही तैयार नहीं कि हमको रोग है। तो जब तक कोई माने ही नहीं, तो कैसी चिकित्सा और कैसा उसका निदान संभव कैसे है? तो ये जो संशयात्मिका बुद्धि है, ये जो विकृत बुद्धि है, इसका परिणाम क्या है कि शरीर संसार में लगा हुआ जो व्यक्ति है, वो उस दुख को दुख मानने को ही तैयार नहीं है। माने तो छोड़े ना, वो मानता ही नहीं उसको। इसीलिए तो श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई सबसे पहले तो तुम्हारे इस अनर्थ की निवृत्ति कराओ। कैसे कराओ? प्रथम भगति संतन करी संगा। ठाकुर जी ने कहा पहले वहां जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, पार न पावे कोई, पार न पावे कोई। माधो मोह फांस क्यों छूटे। अरे इस दुरंत मोह का अंत हो कैसे? पहले मोहग्रस्त जीव को पता तो चले कि मैं मोहग्रस्त हूं। अच्छा, यही मोह का सबसे भयंकर परिणाम है। मोहग्रस्त जीव को ही पता ही नहीं है कि मैं मोहग्रस्त हूं। बिल्कुल ऐसा ही हो गया, माने भयंकर रोग है, रोगी को पता ही नहीं है हमको रोग है। वो वैद्य के पास, चिकित्सक के पास जाने का विचार कैसे करे? और जीव का यही सबसे बड़ा अनर्थ है। इसी अनर्थ की निवृत्ति सत्संग से होती है। सत्संग सबसे पहले इसी अनर्थ की निवृत्ति करता है। आपको कुछ काल पहले मैंने निवेदन किया था, सत्संग का सबसे पहला प्रसाद क्या है? अपना दोष दिखाई पड़ता है, हमको खबर पड़ती है, हाँ भाई इस मोह के रोग से हम ग्रस्त हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। अच्छा, यहां विमल विवेक क्यों कहा? कभी कभी बहुत ग्रंथ आदि का अध्ययन करके, बहुत पढ़ लिख कर समझ तो आ जाता है संसार असार है, भगवान सत्य स्वरूप है, सार स्वरूप है, लेकिन केवल बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से बात भीतर आती है, व्यक्ति तदनुकूल आचरण नहीं करता है। और आपको पिछले अध्याय के चिंतन में मैंने निवेदन किया, जो ज्ञान केवल उपदेश करने के लिए है वो तो आसुरी ज्ञान है, अपने काम नहीं आ रहा है। ज्ञान तो हिरण्यकशिपु को भी बहुत है। बिल्कुल वेद वेदांत का सार उसने अपनी माता और हिरण्याक्ष की पत्नी को सुना दिया। ज्ञान तो उसको बहुत है, कमी नहीं है, पर अपने काम में नहीं ले रहा है वो। तो ये सब आसुरी ज्ञान है। तो विमल विवेक क्या है? माने पहले सार असार का बोध हो जाए। अब जैसे श्री हरिराम व्यास जी जब काशी विश्वनाथ का अभिषेक करके बाहर निकले, तो काशी के ब्राह्मणों ने जाकर श्री विश्वनाथ जी से प्रार्थना की थी, बोले प्रभु इनसे जीत कोई सकता नहीं, और हम हारेंगे तो प्रभु आप ही हारेंगे, आप विश्वनाथ हैं, काशी के नाथ हैं आप, वाराणसी नाथम अनाथ नाथम, हम हारेंगे तो आप हारेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। काशी की जो महिमा है वो बनी रहे।
तो वस्तुतः इस बात के लिए महादेव ने कृपा नहीं की। उन्होंने तो श्री व्यास जी को सतपथ पर लाने के लिए वो कृपा की, वो लीला की। अब ब्राह्मण वेशधारी श्री काशी विश्वनाथ ने जो जो पूछा, व्यास जी उत्तर तो सब दे रहे हैं। विद्या की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? व्यास जी ने कहा विवेक जग जाए। विवेक क्या है? सत और असत का बोध हो जाए। अब व्यास जी जानते तो सब हैं, पर तदनुकूल आचरण नहीं है। तब महादेव ने कहा, अरे जानते हो सार क्या है, असार क्या है, उसके बाद भी असार के ही संग्रह में लगे हो। जानते हो ये संसार असार है, बोले फिर भी उसी के ही संग्रह में लगे हो। जानते हो सत्य वस्तु क्या है, सार वस्तु क्या है, परम धन क्या है, अरे फिर इस असार का त्याग करके उस सार वस्तु के संचय में लगना चाहिए ना। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचो। तो विमल विवेक क्या है? विवेक भी हो और तदनुकूल आचरण भी हो, समझ भी है। व्यक्ति जानता है कि ये ठीक है, ये गलत है, पर तदनुकूल आचरण भी कर रहा है। सो बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। अरे विमल विवेक कैसे होगा? अरे हरि गुरु करुणा बिन, भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा होगी तो क्या होगा? संत विशुद्ध मिलहि परि, ते ही चितवहि राम कृपा करी। बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। माधो मोह पास क्यों छूटे, माधो मोह पास क्यों छूटे। मैं तो ये समझता हूं, कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए जो नितांत पशु बुद्धि हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी एकांत में बैठा होगा, अकेला होगा, कोई परिस्थिति वशात विचार करेगा, पर विचार करेगा जरूर, भाई ये सब मोह माया है, ये सब झंझट है। विचार तो करता है, देखता तो है वो संसार की दुख रूपता, उसका अनुभव तो करता है, लेकिन मुक्त होने का प्रयास नहीं करता। क्योंकि श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। माधो मोह फास क्यों छूटे। इसलिए कुछ दिन पहले आपको निवेदन कर रहा था, पहला कार्य यही है भाई, पहला कार्य यही है, तन ही राख सत्संग में। ये प्रथम कार्य है, जो भी होगा वो इसके बाद होगा। सत्य की ओर जो यात्रा है उसका मंगलाचरण यही से है। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। और सही प्रकार से सत्संग हुआ तो फिर उसका प्रसाद यही होगा, भगवान मीठे लगने लगेंगे, भगवान प्यारे लगने लगेंगे, भगवान में रुचि हो जाएगी। अनर्थ निवृत्ति के बाद सबसे पहले यही होता है, भगवान में रुचि होती है। फिर रुचि जब परिष्कृत हो जाती है फिर निष्ठा होती है, उसके बाद फिर अनन्य आसक्ति हो जाती है, और भगवान में अनन्य आसक्ति ही भक्ति है। भक्ति क्या है? भगवान में अनन्य आसक्ति हो गई। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, यही भक्ति है। जहां लगी जगत सनेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबहि एक तुम स्वामी,
दीन बंधु पुरंतर जामी, दीन बंधु पुरंतर। ये निष्ठा है, ये निष्ठा है। रुचि क्या है? अब मोहि राम लागते मीठे। रुचि हो गई भगवान में। अब जो मन पहले दौड़ दौड़ कर संसार के पास जाता था, संसार का विषय का सेवन करता था, अब कुछ वहां से उपरत हुआ है। प्रसाद किसका है? सत्संग का है। अब कुछ वहां से उपरत हुआ है, इसलिए गोस्वामी जी ये शब्द कह रहे हैं अब। व्यास जी भी कह रहे हैं अब मैं वृंदावन धन पायो। अरे सोवत हो तो विषय मंदिर में। पहले तो विषय का ही चिंतन होता था, विषय का ही सेवन हो रहा था, जाने अनजाने वही हो रहा था। अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु तेरी जगायो। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अब मोहि राम लागते मीठे। अच्छा, जितने जितने राम मीठे लगने लगेंगे ना, उतना उतना संसार फीका लगने लगेगा। उसी अनुपात में जितना प्रभु में आसक्ति होती चली जाएगी, संसार से विरक्ति उतनी ही सहज स्वाभाविक होती चली जाएगी। क्योंकि भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नहीं। अगर वस्तुतः भगवान में प्रीति हो रही है, फिर ये कार्य तो होगा, होना चाहिए, और यही इसका लक्षण है, यही इसका प्रमाण है। तो पहले रुचि होगी। और मुझे लगता है भाई, संत गुरु की कृपा करुणा से ऐसे ही जीव लगते लगते भगवान में लगता है। संत भी यही कह रहे हैं, लागे रहो, वे लगे रहो, तेरी बनत बनत बन जाई। ऐसे लगते लगते जीव लगता है भगवान में। कल यही तो आपको कह रहा था, जो भगवान में लगे आए हैं वो तो नित्य सिद्ध भक्त हैं। प्रहलाद जी नित्य सिद्ध भक्त हैं, भगवान में लगे हुए ही आए हैं, वो तो भगवत स्वरूप ही हैं। हमको लगना है, हमको इनका कहा मानकर, इनकी कहनी रहनी को देखकर, सुनकर, विचार कर हमको धीरे धीरे भगवान में लगना है। हमारी सामर्थ्य तो भाई इतनी ही है। हम तो लगेंगे, थोड़ा चलेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर भूल हो जाएगी, फिर कभी प्रमाद आएगा, फिर मन में बुद्धि में विक्षेप होगा, पर लगे रहना है। तेरी बनत बनत बन जाए। हम जैसे साधक लोगों के लिए यही क्रम है। पहले भगवान थोड़े अच्छे लगने लगेंगे, फिर बहुत अच्छे लगने लगेंगे, फिर सबसे अच्छे लगने लगेंगे। पहले थोड़े अच्छे लगने लगेंगे, इच्छा होगी हाँ भाई चलो 2-4 माला हम भी कर लें, और नहीं तो चलो सुबह शाम तो भोग आरती कर ही लें। पहले थोड़े अच्छे लगेंगे। अच्छा, जो अच्छा लगता है, जिसमें स्नेह प्रीति आसक्ति होती है, उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता, निकल आता है। जिसमें आपकी रुचि है, प्रीति है, उसके लिए आपको परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। उसके हित के लिए जो करना है, जो होना चाहिए, सहज ही हो जाएगा। तो जब भगवान अच्छे लगने लगेंगे, जब भगवान मीठे लगने लगेंगे, तो फिर भजन सेवा इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सहज हो जाएगा। तो पहले थोड़े अच्छे लगेंगे, फिर बहुत अच्छे लगेंगे, फिर सबसे अच्छे लगेंगे। फिर आती है वो स्थिति, श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता काची, मायरी माई सांवरे रंग राची, सांवरे रंग राची। तो सबसे पहले क्या होगा? रुचि। फिर उसके बाद निष्ठा। गरज कर कहती है मीराबाई साहब, भाई यही हमारा मार्ग है। गज सूतर गदा नहीं चढ़स्या, होनी हो सो होई, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो।
अब ना रहूंगी मैं अटकी। यही हमारा मार्ग है। चूड़ो तिलक दोबड़ो माला, सील बरत श्रृंगारा, और बरत रत मोय नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा। फिर निष्ठा होती है, अपने मार्ग में निष्ठा होती है। बड़े सौभाग्य की बात है, अतिशय सौभाग्य की बात है। हमारे परम प्रिय पूज्य श्री महाराज श्री का आगमन हुआ। एक बार उच्च स्वर से राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। श्री आचार्य चरणों का आगमन हुआ है। और जो सबसे साधारण शिष्टाचार है उसका पालन तो हम सबको करना ही चाहिए। आप उच्च स्वर से प्रभु के नाम का कीर्तन करो, और मैं हम सब की ओर से महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, 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 श्री राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, 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 श्री राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, महाराज श्री लगभग 2 वर्ष से श्रीमद् भागवत जी की चर्चा यहाँ चल रही है। और आज श्री ठाकुर जी ने ये भाव स्वीकार किया है, इसका प्रमाण हमको मिला है।
महर्षि सप्तम स्कंद श्री प्रहलाद जी का चरित्र चल रहा है। आपकी अनुमति लेकर अपना भाव पूर्ण करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो सत्संग के प्रसाद से सबसे पहले श्री भगवान में नाम रूप लीला में रुचि होगी। इसी को भक्ति मार्ग के आचार्यों ने जीव की अनर्थ निवृत्ति कहा है। अनर्थ क्या है? भगवत विमुखता ही अनर्थ है। तो जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग का सेवन किया जाता है तो सबसे पहले अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति होती है, भगवान में रुचि होती है। जो सुख बुद्धि संसार के विषय में है, उस सुख की अनुभूति समझ में आता है, बोध होता है इस बात का। अभी जैसे आपको मैंने निवेदन किया, एक सतही जानकारी, तो कुछ लोगों को यदि हम छोड़ दें तो संसार की क्षणभंगुरता का, संसार की असारता का, संसार की अनित्यता का, संसार की दुख रूपता का बोध कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सभी को होता है। होता ही है, क्योंकि संसार है भाई, दुखालयम अशाश्वतम, ये ऐसा अनुभव कराता ही है। हाँ, पर सत्संग के अभाव में तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु बिमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, पार न पावे कोई। माधो मोह फांस क्यों छूटे, माधो मोह फांस क्यों छूटे। तो पहले रुचि होगी और उसके बाद निष्ठा। संतों गुरुजनों के मार्ग में निष्ठा होती है, आत्मबल की प्राप्ति होती है। गरज कर कह रही है श्री मीराबाई साहब। कब कह रही हैं? वो एक ऐसा समय है जिस समय राजकुल की स्त्रियों को सूर्य चंद्रमा भी नहीं देख सकते। उस समय बाई साहब ये बात कह रही हैं, चूड़ो तिलक दोवड़ो माला सील बरत सिणगार, और बरत रत मोए नहीं भावे, और बरत रत मोए नहीं भावे। ये गुरु ज्ञान हमारा मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। फिर इसके बाद आसक्ति। भावे कोई निंदो भावे कोई वंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे। वी मार्ग में जा श्याम, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक रही। हाँ, पर इतना ध्यान हमको अवश्य रखना है कि हम साधक हैं। हमारी बात तो भाई बनते बनते ही बनेगी। ये पथ मिलेगा हम संतों गुरुजनों की कृपा से, उनके सानिध्य में रहते हुए, उनके अनुशासन में रहते हुए इस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। 2 कदम चलेंगे, फिर भूल हो सकती है, प्रमाद हो सकता है, पर तेरी बनत बनत बन जाएगी, ये बात निश्चित है। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि अब बताओ बेटा, गुरुकुल में रहकर आचार्यों के मुख से जो भी तुमने श्रवण किया है, जो भी अध्ययन तुमने किया है, कोई एक अच्छी बात सुनाओ। अब वस्तुतः हिरण्यकश्यप अच्छी बात नहीं सुनना चाहता है, वो अपनी मन भाई बात सुनना चाहता है। और संसार की रीति यही है, आप अच्छे, पर आप अच्छे कब हैं? जब आप हमको अच्छा माने, तभी आप अच्छे हैं। महाराज श्री उस दिन आप कह रहे थे, मैं श्रवण कर रहा था, आप श्री कह रहे थे इस समय में अच्छा माता पिता यदि बनना है
फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ कहो मत किसी को, तो जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दो। सबकी मन भाई आप कहते रहो तो आप बहुत अच्छे हो। पर संत ऐसा नहीं कहता। उसका संबंध व्यक्ति से नहीं है, उसका संबंध सत्य से है। वो जो कह रहा है वो सत्य के अनुकूल, सत्य के अनुरूप कह रहा है। और फिर प्रहलाद जी तो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। जो आचरण से उपदेश दे वही आचार्य है। श्री प्रहलाद जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। हिरण्यकशिपु ने फिर वही बात पूछी। अब उसको लगा भाई दोबारा मैंने गुरुकुल में भेजा और बहुत सावधान रहने के लिए मैंने इनके आचार्यों को कहा। अब हो सकता है कि मेरी मन भाई बात कहें। पर जैसे ही प्रहलाद जी को अवसर मिला, अब भाई जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। कुएं में जैसा जल होगा वही तो बाहर आएगा। उनके रोम रोम में श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। नाम रूप लीला और धाम यही उनका जीवन है। वो तद्वत हैं, तदाकार। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान का ही नाम श्रवण, भगवान के ही नाम का कीर्तन, सतत भगवत स्मरण, अर्चन वंदन, ये सब बात कहकर श्री प्रहलाद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। बोले श्री भगवान के प्रति समर्पण भाव से ये किया जाए, माने इसमें किसी अन्य कामना या वासना का लेश ना हो। भगवत प्रीत्यर्थ जो भी हम करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। सबसे पहला पाठ तो हमारे लिए यही है। कोई किसी भी मत से, किसी भी विधि से यदि भगवत आराधन कर रहा है तो सबसे पहली बात यही है, भाई जो हो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। देखिए भागवत धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत की रचना भगवान वेदव्यास ने भागवत धर्म कहने के लिए ही की। भागवत धर्म क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए धर्म क्या है, क्योंकि भाई इस विषय में अनेक अनेक व्याख्याएं उपलब्ध हैं। अब जो साधारण बुद्धि है, जो संशयात्मिका बुद्धि है, वो सब देखकर, सुनकर, पढ़कर विचलित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, कहीं नहीं पहुंचती। तो इसका बड़ा सुंदर सटीक उत्तर प्राप्त होता है महाराज जी कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। हमारे लिए धर्म क्या है भाई? हमारे लिए धर्म यही है जो अभी आप हम गा रहे थे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मीरा रंग लाग्यो हु नाम हरि। हमारे आचार्यों ने धर्म की जो परिभाषा दी है, इसमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। मान लीजिए, हम तो मानते हैं, हमारे पास वैसी बुद्धि नहीं है। हमारे पास कहाँ है वो रितंभरा जिससे धर्म का निर्णय किया जाए? तो हमको पूर्ण श्रद्धा से, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्री सेवक जी महाराज करे, आचार्यजन जाए अनुसर है। पहली बात यही है, हृदय में श्रद्धा धर के और आचार्यों का अनुसरण करे। हमको हमारे आचार्यों ने, भक्ति मार्ग के आचार्यों ने हमारे लिए जो धर्म कहा है, हमारे लिए वही कर्तव्य है। सदा सर्वकालीन हमारे लिए वही कर्तव्य है। तो भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत में क्या धर्म कह रहे हैं? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। धर्म का फल यही है ना भाई, भगवान जिससे प्रसन्न हो जाएं, भगवान जिससे रीझ जाए, भगवान हमको अंगीकार कर लें। और भगवान वेदव्यास के बोले सहज में ही यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। अच्छा भाई, ये छोटा सा श्लोक है। दाया राख धर्म को पाले और घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। श्री कबीर जी कह रहे हैं दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। पर ये जो कहा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, ये जो मनोनिग्रह है हो कैसे? अब भगवान ने कहा चलो ठीक है, इसका उपाय भी बता रहे हैं। यद्यपि भगवान ने कहा हाँ ठीक है, सब यही राग आलापते हैं, मन बड़ा चंचल है, मन नहीं लगता।
पर अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास वैराग्य से होता है। पर भाई हमारे लिए वो अभ्यास का स्वरूप भी क्या है? एक ज्ञान मार्गी के लिए अभ्यास का स्वरूप कुछ और है, एक योग मार्गी के लिए अभ्यास का स्वरूप कुछ और है। पर हमारे लिए अभ्यास का स्वरूप क्या है? हमारे लिए यही अभ्यास है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्री भगवान का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला और धाम का दृढ़ आश्रय, हमारे लिए यही अभ्यास है। और इस अभ्यास में भी सबसे पहले श्रवणम, यही आज्ञा है। इसलिए थोड़ी देर पहले आपको निवेदन कर रहा था, भाई सत्य की ओर ये मार्ग जाता है, उस परम पवित्र यात्रा का यदि मंगलाचरण करना है तो सबसे पहले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करें और आचार्यजन जाए अनुसरे, संतों गुरुजनों के श्री चरणार विंद में बैठकर सुनिए। अच्छा, यहां पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, सुनिए। क्यों? क्योंकि संशयात्मिका बुद्धि से यदि पढ़ा जाएगा, विकृत बुद्धि से यदि पढ़ा जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हुए बिना नहीं रहेगा। और मैंने कहा ना, हमको ये बात तो बिना किसी संशय के, बिना किसी अन्य विचार के स्वीकार कर लेनी चाहिए। धर्म का निर्णय करने के लिए, धर्म का विचार करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वैसी हमारे पास नहीं है। हमको तो संतों गुरुजनों के बताए मार्ग पर भी नहीं, उसी मार्ग पर ही चलना है। प्रथम सोपान, प्रथम पग। इस अभ्यास में भी सबसे पहले क्या करें? श्रवणम, सुने, सतसंग। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। ये मैंने कहा ना भाई, ज्ञान मार्गी के लिए अभ्यास कुछ और है, योग मार्गी के लिए अभ्यास कुछ और है। और हम तो प्रभु के आश्रित हैं। इनका दर्शन, इनका नाम, इनकी लीला का गान, यही हमारा जीवन सर्वस्व है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर क्योंकि भाई अपने अनर्थ की निवृत्ति यदि हम अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सामर्थ्य से कर सकते तो आज तक कर लिए होते। कितना दुख संसार में जीव पाता है, पा ही रहा है, दुख का अंत नहीं है। सुख के रूप में भी दुख ही तो है। कल यही आपको मैं निवेदन कर रहा था, भाई संसार का दुख, सुख तो दुख से बड़ा दुख है। एक तो अपने पीछे भयंकर दुख छोड़ कर जाएगा, सुखानुशयी रागा दुखानुशयी द्वेषा, वो अपने पीछे बड़ा भारी दुख छोड़ कर जाएगा। और दूसरा, एक संसार का सुख मिला पर साथ में कोई दूसरा दुख है तो वो सुख दूसरे दुख की निवृत्ति नहीं करा सकता है, दूसरा दुख तो बना ही है। तो अगर थोड़ा सा व्यक्ति सत्संग की कृपा से, सत्संग के प्रसाद से विवेक प्राप्त करके विचार करे तो एक बार खोजे तो सही, सुख है कहाँ? यहाँ तो सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। तो यदि अपने बल, अपने सामर्थ्य से सुख पा सकता, अपने बल से अपने अनर्थ की निवृत्ति करा सकता तो अब तक करा लेता। पर भाई यह गुण साधन ते नहीं हुई, हम नहीं कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने सबसे पहली बात क्या कही? बोले भैया हमारी ओर आना है, प्रथम भगति। बोले भाई सबसे पहला कार्य यही है, श्रद्धा हृदय में धारण करके। श्रद्धा कैसे धारण होगी? कुछ ये विचार करिए। जैसे आपको मैंने कहा, इस विचार का पुनः पुनः अभ्यास होना चाहिए। नहीं भाई, हम में वो सामर्थ्य नहीं है। कल भी मैं आपको कह रहा था, किसी का मंगल, किसी का कल्याण, ये तो आप श्री जैसे आचार्य कोटि के महापुरुषों का कार्य है, ये हमारा कार्य नहीं है। हम तो साधक हैं, हमको सतत अनवरत
इसी विचार का अभ्यास करते हुए अपने साधन में लगे रहना है। गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज वो बार बार यही बात कहा करते थे, भैया मैं काऊ को मंगल करूंगो, मैं काऊ को कल्याण करूंगो, ये भाव मन में आयो। यद्यपि ऐसे महापुरुष तो कल्याण के लिए आते हैं, उनका स्मरण आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी स्मृति, उनके शब्द, उनके भाव, उनके विचार सब हमारे लिए कल्याण का साधन ही है। पर एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका पूर्ण रूपेण आचरण करते हुए बोले अगर ये भाव मन में आयो तो बोले साधक को पथ से पतन हो जाएगा। हमारा काम नहीं है भाई, ये आचार्यों का काम है। महाराज श्री यहाँ पर विराजमान है। अभी मैं सत्संग की बात कह रहा हूं, केवल कहने की बात नहीं है। महाराज श्री को सतत श्रवण करते आ रहे हैं। आज भी मैं पूज्य महाराज श्री से यही कह रहा था कि जब खूब कृपा बरसती थी यहाँ हिताश्रम के आंगन में और महाराज श्री के मुख से हमको भक्ति सिद्धांत श्रवण करने को मिला, तब से लेकर आज तक हम श्रवण करते आ रहे हैं। क्योंकि जो सत्संग का स्वरूप त्रिभुवन के गुरु भगवान शंकर बता रहे हैं, उस सत्संग के स्वरूप का दर्शन तो आज दुर्लभ है। पर हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, और ये बात मैं अपने लिए तो विशेष रूप से कह सकता हूं, हमारा तो अतिशय सौभाग्य है कि हमको महाराज श्री का वही सत्संग श्रवण करने को भी मिल रहा है, महाराज जी के विमल चरणों की सन्निधि भी हमको प्राप्त है, और सेवक पर महाराज जी का कारण स्नेह भी है। तो हमारे तो 10 उंगलियां घी में हैं, क्योंकि सत्संग का जो स्वरूप भगवान शंकर कह रहे हैं ना, जे ही महुआदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। ऐसा सत्संग वो कराता है जीव के अनर्थ की निवृत्ति। ऐसे सत्संग के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावही प्राणी। तो इस बात का निरंतर अभ्यास करते हुए, भाई नहीं ये हमारा काम नहीं है और हमारे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, हमको तो नत शिर होकर सतत निरंतर कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय। इस मन को समेट कर श्री प्रियालाल की सेवा में लगाना है। बिखरा हुआ मन है पर सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय। कर साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। पर उसमें भी भाई भजन में लगाने वाला भी सत्संग है और भजन में लगाए रखने वाला भी सत्संग है। अगर सत्संग का सिंचन ना हो तो भक्ति की फलती फूलती बेल भी सूख सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, कोई किसी भी स्थिति को क्यों ना प्राप्त हो गया हो, अरे कितना भी सिद्ध हो जाए, शंकर जी जैसा सिद्ध थोड़ी हो जाएगा। आप देखिए, और समस्त भागवतों का आप देखिए विश्राम स्थल क्या है। भगवान का दर्शन करके भी भगवान से मांगते क्या है, हे प्रभु। अब देखिए श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ, महादेव बधाई देने के लिए आए हैं और प्रभु से बधाई में मांग क्या रहे हैं, बार बार वर मांगी हूँ हरखि देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहकर अपनी वाणी को एक बार विराम दूंगा। महाराज श्री का प्रसाद हम लोग पाए कि एक ये नियम प्राणपन से इसका निर्वाह होना चाहिए। श्री ध्रुवदास जी महाराज रस में प्रवेश कराते हैं श्री 42 लीला में, पर महाराज श्री रस की बात कहने से पहले श्री ध्रुवदास जी महाराज ने जीव दशा का वर्णन करते हुए पहले भक्ति सिद्धांत दृढ़ किया है, और वहां सिद्धांत का विचार करते हुए श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि रसिकन को संग करे निस्दिन, और कहा या में प्रमाद ना करे। विशेष रूप से एक ये नियम हो और प्राणपन से इसका पालन हो कि भाई संत जनों का जो संग है, रसिकों का संग है, क्योंकि या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई, सो कृपा उपजय की भांति, रसिकन संग फिरे दिन राती। मैंने तो देखा और अपना अनुभव आपको निवेदन कर रहा हूं। सत्संग के अभाव में जीव अगर भगवान नाम भी जपता है
पर सत्संग के अभाव में अगर भगवान नाम जपता है तो उससे भी वो लौकिक अलौकिक कामनाओं की पूर्ति के ही संकल्प करता है, क्योंकि उर अंतर की जो वासना है वो तो बिना साधु संगति के शुद्ध होती नहीं, वो तो निर्मल नहीं होती, अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। क्या हित कीजिए साधु संगति सो जावे कलमश जी को। इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात। साधु चरण रज सब सुख साधन। श्री गोस्वामी कृष्णदास जी महाराज कह रहे हैं कि रे साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। इसीलिए व्यास जी गाते हैं भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, सुधरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। महाराज श्री इन सबका उत्साह बता रहा है कि ये 2 क्षण गा लेंगे तो इनको आनंद होगा। आपका दर्शन करके इनके उत्साह की अनंत गुणा वृद्धि हो गई है। जिनके दरस परस हरि पाए, 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 सुधरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कहे कोटिक। महाराज जी यद्यपि व्यास जी रसिक त्रिवेणी का गौरव हैं और अनन्य रसिक हैं, पर महाराज जी व्यास जी ने अपनी प्रथम साखी से लेकर अंत तक आद्योपांत श्रीमद् भागवत जी की महिमा का अनंत बार गान किया है। और व्यास जी तो यहाँ तक कह रहे हैं हमको भगवत कृपा से साधु संग मिला और संतों ने शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, और कह रहे बिगड़े व्यास सुधारे। बोले हमारा बिगड़ा मन संतों ने श्रीमद् भागवत जी सुनाकर सुधारा है। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कहे कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कहे कोटिक। बिगड़े व्यास सुधारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। जिनके दरस परस हरि पाए, 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 सुधरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 श्री राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण
तो हमारे लिए अभ्यास यही है जो श्री प्रहलाद जी ने कहा, और उसमें भी श्रद्धापूर्वक यदि सत्संग का प्रमाद रहित होकर सतत रूप से सेवन किया जाए तो मुझे लगता है कि अन्य सब भक्तियां जो श्री प्रहलाद जी ने कही उस सत्संग के प्रसाद से प्राप्त हुई।